अच्छा मेरे बेटे, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रूहानियत के ऊपर, ठीक है। तो कई बंदों ने उसके हिसाब से फिर मेरे से सवाल भी पूछा कि भाई आपकी जो रूहानियत वाली वीडियो है उससे तो हमें कुछ ऐसा ज़ाहिर होता है कि जैसे ये जो करामात हैं, आपको याद है हमने करामात का उसमें ज़िक्र किया था। और इसके अलावा फिर बंदों ने जिस रेफरेंस से स्पेशली तौर पे बात की वो ये बात थी कि जो पीरी फ़कीरी है या अभी मुरीद बन गया या मुर्शद साहब को मैंने मान लिया, उनके हाथ पे बैत कर लिया, तो ये सब आजकल जो नेट के ऊपर भी चीज़ बहुत ज़्यादा इन है कि भाई तसव्वुफ़ क्या चीज़ है। तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ बंदे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बाद किसी के हाथ में बैत करना शरअन जायज़ नहीं है या नहीं होना चाहिए। अगरचे हमारे पास तारीख़ में इसकी मिसालें हैं कि जो अरब हुक्मरान हैं वो यानी बैत करते थे, इस हवाले से ये मिसाल है। लेकिन जो बेसिक हमारा आज टॉपिक है वो ये है कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे आसान ज़ुबान में आज कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करें। सबसे पहले तो मेरे बेटे देखें, हम इंसान दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करती है अल्लाह का हुक्म, रूह। ये मेरा एक जिस्म है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन आँखों से आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं अपना जो मैसेज है या जो अपना बात करने का मकसद है वो इस कैमरे के थ्रू दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है मेरा जिस्म जो कि नज़र आ रहा है, ये मेरा ज़ाहिर है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है, जिस्म के अंदर एक चीज़ है रूह, जो कि अमर रब्बी है, दो चीज़। और तीसरी चीज़ जो इस जिस्म के साथ मुंसलिक है वो है आपका बातिन। देखिए, मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ, अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक की, उसके पीछे एक मकसद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत था और दूसरा अपना इजहार था। अल्लाह ताला की बेशुमार एट्रीब्यूट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी तारीफ़ें हैं कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो जब्बार है, वो कहार है। लेकिन अल्लाह की दो खुसूसियात वो हैं ज़ाहिर और बातिन। अब देखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं है, वो बातिनी तौर पर मौजूद है। कोई आँख, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि कोई आँख ऐसी नहीं जो उसको देख सके। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं, बातिन है। हाँ, अल्लाह ताला की निशानियाँ, सूरज, चाँद, सितारे, मेवाजात, चरिंद परिंद, खजिंद, हत्ता के हज़रत इंसान भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला इस कायनात के खालिक व मालिक इस दुनिया में रहते हुए अभी बातिन है, ज़ाहिर नहीं है। हाँ, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा और जो सबसे अच्छे किस्म के जन्नती होंगे उनको जो सबसे बड़ा तोहफ़ा मिलेगा वो क्या चीज़ मिलेगी, वो अल्लाह ताला को ज़ाहिरी तौर पर देख सकेंगे। तो इस दुनिया में अल्लाह ज़ाहिर नहीं, बातिनी तौर पर मौजूद है। अब इंसान का हिसाब बिल्कुल उलट है। इस दुनिया में हम ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने, जैसे अल्लाह ज़ाहिर और बातिन है, इसी तरह इंसान में एक ज़ाहिर है जो कि आपको नज़र आता है और एक चीज़ है बातिन। ज़ाहिर की दुनिया में आपके पास 5 ख़वास ख़म्सा हैं जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर हाथ, आँख, ज़ुबान, चखने के हिसाब से आपके कान, ये सारे आपके कामों में आपके मददगार हैं ज़ाहिरी, इसी तरह आपके अंदर एक चीज़ है बातिन जिसको आप कहते हैं नफ्स। नफ्स जो है वो इंसान का बातिन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इंसान की ज़ाहिरी क्या होगी, उसका जिस्म हो गया, और जो उसके अंदर की चीज़ है वो उसका बातिन है, जो दूसरों को नहीं दिखता, दूसरों को नहीं दिखता। तो जैसे आपकी ज़ाहिरी चीज़ों के लिए यानी आप देखिए, आप चाहते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, ठीक है। आप ऐसे अमाल करना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आपकी शोहरत हो। हर इंसान चाहता है कि उसकी शोहरत हो, उसकी वो तारीफ़ चाहता है। ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है कि वो तारीफ़ चाहता है। तो ज़ाहिरी तौर पर कुछ काम है जो आपने करने हैं जिनकी मदद के लिए आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। एक चीज़ है आपका बातिन भी, जो कि आपका नफ्स है। अब नफ्स की 3 किस्में हैं जो कि कुरान पाक में इनका ज़िक्र भी मौजूद है कि नफ्स अमारा है, नफ्स लवामा है और नफ्स मुतमइन्ना है। अब जिस तरह आप बीमार पड़ते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को एड्स है, किसी को ज़ुकाम, किसी को नज़ला, किसी को कोविड-19 है, तो ज़ाहिरी तौर पर जैसे बीमारियां हैं और हम उनसे बचाव के लिए डिफरेंट किस्म की मेडिसिन लेते हैं, तो इसी तरह जो हमारा बातिन है, बातिन की भी कुछ बीमारियां हैं, और बातिन की जो बीमारियां हैं वो ज़ाहिर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मिसाल के तौर पे बातिन की बीमारियां क्या हैं? हम हसद करते हैं, ये बातिन की बहुत बड़ी बीमारी है। हम बंदों से बुग़्ज़ रखते हैं, ये बातिन की बीमारी है। अब हम बंदों के बारे में कीना रखते हैं, ये बातिन की बीमारी है। अब ये वो चीज़ है कि ज़ाहिरी तौर पर तो हम अच्छे तरीके से दूसरों से मिलते हैं, लेकिन बातिनी तौर पर हमारे दिल में दूसरों के बारे में ग्रज, यानी उनके बारे में नफ़रत, जेलसी, हसद, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो हसद है वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि आग
सूखी लकड़ी को। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा करें कि जो बातिन की बीमारियाँ हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं। अब ज़ाहिरी तौर पर हमारे पास उलूम है, और इन उलूम में सबसे बढ़कर हमारे पास किताबुल्लाह है। अल्लाह ताला ने अपने पैगाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपसे हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत। जिसने इन दोनों को थाम लिया वो हमेशा फलाह पाएगा, सीधे रास्ते पर जाएगा, गुमराह नहीं होगा। अब देखें क्या हमें ज़ाहिरी तौर पर कुरान कितना आसान किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा फरमाया कि हमने इस नसीहत को तुम्हारे लिए बहुत आसान करके उतारा। तो कोई है जो इससे नसीहत पकड़े, कोई है जो तदब्बुर करे। तो इसके बावजूद क्या आप कुरान पाक को समझते हैं? हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि कुरान हमारी ज़ुबान में नहीं है। हम तो ट्रांसलेट वर्जन उसका पढ़ते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जैसे ज़ाहिरी उलूम हैं, ठीक है, उनके कुछ तकाज़े हैं। अगर मैं घर बैठ के मेडिकल की सारी किताबें पढ़ लूँ और ये दावा करूँ कि मैंने मेडिकल की सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैं अब एक डॉक्टर बन गया हूँ, तो क्या बग़ैर डिग्री के, बग़ैर सर्टिफिकेशन के क्या मुझे इलाज की या प्रैक्टिस की इजाज़त मिलेगी? कतई नहीं। मैं दावा तो कर सकता हूँ कि भाई जी मैंने पढ़ ली। इसी तरह मैं इंजीनियरिंग की सारी किताबें पढ़ के क्या कह सकता हूँ कि मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब मिले। बुक्स तो पढ़ी रखी हैं, तो लेकिन जब तक मेरे पास एक डिग्री, उसका इम्तिहान, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रैक्टिकली तौर पे मैं वो काम नहीं कर सकता। ठीक हो क्या बात? इसी तरह कुरान को समझने के लिए आप घर बैठ के कुरान नहीं समझ सकते, क्योंकि कुरान पाक में बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि जो अगर हम उसको मसलक की बुनियाद पर देखें तो आजकल इतने बड़े मसाइल हमारे पे मुसल्लत हो चुके हैं इसी वजह से कि बहुत सी चीज़ें कुरान की ऐसे हैं कि जो आम फहम नहीं है। बंदों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा तदब्बर की ज़रूरत होती है, और एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह मेरे बेटे, बातिन को समझने के लिए, अपने दिल को समझने के लिए हमें किसी रहनुमा की ज़रूरत है। अब वो रहनुमा कौन हो? तो आम फहम ज़ुबान में पिछले काफ़ी सदियों से जो एक निज़ाम चला आ रहा है जिसको हम तसव्वुफ़ का निज़ाम भी कहते हैं, और तसव्वुफ़ के निज़ाम में असल में क्या होता है कि हम किसी एक शख्स के ऊपर हाथ पर बैत कर लेते हैं, और बैत करके कहते हैं कि आप जिस तरह कहेंगे हम आपकी बात को मनोमन तस्लीम करेंगे। ठीक है, अपने दिल की सफाई के लिए, अपने बातिन की सफाई के लिए, बातिन की बीमारियों से महफूज रखने के लिए हम अपने ज़ाहिर को किसी बंदे के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं, इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं कि जो सुपुर्द करता है वो मुरीद बन जाता है, और जिसके सुपुर्द करता है वो मुर्शद बन जाता है। तो ये एक निज़ाम है जो मुसलमानों में बहुत अरसे से चल रहा है। अब इसमें कोई मुज़ायका नहीं। देखिए, अगर हम डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली किससे सीखेंगे? उन्हीं बंदों से पढ़ेंगे, हमारे उस्ताद इकराम वही होंगे जो डॉक्टर होंगे। ऐसी बात है। तो इसी तरह दीन को सीखने के लिए या बातिन की सफाई को यानी बातिन को साफ़ करने के लिए, तज़किए नफ्स के लिए भी हम किसी ऐसे बंदे की तरफ रुजू करेंगे कि जो इस चीज़ को समझता है कि भाई किस अंदाज से कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपने दिल को पाकीज़ा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा ज़रूर कि देखें, जो मुर्शद हैं वो होगा कि जिसको कुरान का पता होगा, जिसको हदीस का इल्म होगा, जिसको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि कुरान की जो ये आयत है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई, हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में आई। अगरचे आजकल जो कुछ हो रहा है ये कतअन तसव्वुफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जो कि रवाज था पहले। जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अब उनको मुर्शद के तौर पे लिया जाता है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली के अपने वक़्त के बहुत बड़े यानी बुज़ुर्ग थे, और आगे से उनके फिर मुरीदैन में काफ़ी सारे मशहूर नाम है। हज़रत जो पाक पतन वाले हैं फ़रीदुद्दीन शक्कर, वो उनके मुरीद थे। तो बात यह है कि पहले तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि तसव्वुफ़ का एक जो सबसे बड़ा मकसद है वो क्या है। उसका मकसद यह है कि आपका जो बातिन है, जो कि आपका सबसे ख़तरनाक दुश्मन है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक आपको याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से वापस आए, आपने क्या फरमाया कि हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अकबर से क्या मुराद है? तो आपने क्या कहा? नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद। तो इतना बड़ा जहाद हम अकेले नहीं कर सकते। अगर हमें कुरान की समझ आ जाए, हदीस की समझ आ जाए, तो भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिसके लिए हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। और आप देखें कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहनुमाई लेते हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात के जो बंदे स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे। ऐसी बात है। तो अपने बातिन को समझने के लिए, अपने बातिन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बीमारियों से बचने के लिए हम जिस बंदे से रहनुमाई लेते हैं, जिस पर हम बैत कर लेते हैं, वो बंदा आम फहम ज़ुबान में हमारा मुर्शिद कहलाता है। अब आगे से इसकी बहुत सी स्टेजेस हैं। अभी जो मैं आपसे बात करूँ ये वो चीज़ कर रहा हूँ जो बहुत अरसे से चली आ रही है। इसकी पहली स्टेज उसको हम कहते हैं फ़िनाफ़िश शेख, कि यानी जब कोई बंदा किसी
बंदे को अपना मुर्शिद तस्लीम कर लेता है, उसके हाथ पर बैत कर लेता है, तो जो सबसे पहली स्टेज है उसको क्या कहते हैं? फिनाफ़ शेख, कि आपने अपनी ज़ात को फ़ना कर दिया। किसके लिए? अपने शेख के लिए। और शेख का कामिल होना ज़रूरी है, यानी कि वो पाबंद सोमो सलात हो, उसका किरदार यानी बेदाग हो, उसकी शोहरत सच्चाई के हिसाब से हो, उसको तबलीग का पता हो, और वो ऐसा इंसान हो कि जो काबिल तकलीद हो। और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या? मुर्शिद के लिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता हो। आजकल तो जो चीज़ है वो तो एक साइड पे हम करें ना, पहले तो आपने अपने मुर्शिद को तस्लीम कर लिया कि जो आप कहेंगे हम उसको मनोमन तस्लीम करेंगे। और ये होता क्या था पिछले ज़माने में, यानी ये आपके लिए शायद थोड़ी सी बात सुनने के हिसाब से आपको अजीब लगे, कि बंदों का कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप गुनाह नहीं करते, क्योंकि आप ये समझते कि आप हर लम्हे किसकी निगाह में हैं? अपने मुर्शद साहब की निगाह में। अब आजकल के हिसाब से या कुछ मसला के हिसाब से बंदे इस पे इतराज़ भी करते हैं कि भाई देखें, जब अल्लाह हर जगह को देखने वाला है, अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल से ही वाकिफ़ है, तो ये तो अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम मुर्शद को दे रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में ये एक प्रैक्टिस की जाती रही है और बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही थी कि जब आप किसी के हाथ पर बैत करते हैं तो आप समझते हैं कि वो हर वक्त अब आप उसकी निगाह में हैं। लिहाजा ये एजम्पशन या ये सोचा जाता था कि आप कोई गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि आपके मुर्शद को पता चल जाएगा। तो पहली स्टेज क्या आ गई आपकी? फिनाफ़ शेख। आप फिर आपके मुर्शद क्या करते हैं? वो आपको तलकीन करते हैं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़कार करें, और उन अज़कार से आपके अंदर जो दिल है, आपका जो दिल है उसमें नरमी पैदा होगी। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो कि आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है, ये तसव्वुफ़ को समझने के लिए। वो क्या चीज़ है कि हमारे पास जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है ना, इसमें हम जो चलते हैं वो अक़ल के थ्रू चलते हैं, यानी दुनिया को अक़ल के हिसाब से चलाया जाता है। और अक़ल किसकी पाबंद है? ख्वासे हमसा की। मुझे प्यास लगी तो मेरे दिमाग में आता है क्या कि भाई मुझे प्यास लगी है, मेरे हाथ हरकत करते हैं, ग्लास पकड़ता हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो जो हमारी ज़ाहिरी दुनिया है, हमारे ज़ाहिरी काम है, वो अक़ल से चलते हैं। हम सोचते हैं, तदब्बुर करते हैं, ये ऐसे होगा, इस तरह करेंगे, ये काम सुबह उठ के करेंगे तो हमारी ये चीज़ है। लेकिन जो तसव्वुफ़ है उसमें जो है वो आप किससे चलते हैं? वो आप दिल से चलते हैं। यानी आप क्यों? क्योंकि जो रूह का मस्कन है उसको दिल तस्वर किया जाता है। और अगर आप कुरान पाक का भी मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अहले ईमान है, और इसके बारे में एक यानी सुल्तान बहू सरकार ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात भी किया कि जो अल्लाह का अर्श है, ये उन्होंने एक बातनी तौर पे बात की, वो मोमिन के दिल में है। यानी मोमिन का दिल इतना वसी है कि अल्लाह का अर्श उसमें समा जाता है। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? तो ये चीज़ है कि जब हम किसी की बैत करते हैं वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ लेके जाता है। और इंसान उठते बैठते फ़कत वो क्या चीज़ सोचता है कि क्या काम करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से हमारे दिल में जो पहली स्टेज है, हम उसमें उस वक्त कामयाब होते हैं जब हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर जाती है, हमारा दिल उससे लबरेज़ हो जाता है। फिर दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं फिनाफ़ रसूल। और फिनाफ़ रसूल में क्या होता है? फिर आपकी जो है वो आप हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन में रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे गरीबों की मदद की, कैसे अपने दिन गुजारे, कैसे आपने रात गुजारी, कौन कौन से अज़कार किए। यानी इंसान मैक्सिमम लेवल पर कोशिश करता है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ मोहब्बत पैदा हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो दूसरी स्टेज में आप उस लेवल पे चले जाते हैं कि आप अपने आप को फ़ना कर देते हैं किसमें? रसूल में, फिनाफ़ रसूल। और जब आप रसूल में अपने आप को फ़ना कर देते हैं, जब आप उसमें कामयाब हो रहते हैं, तो फिर आप क्या होते हैं? फिर आप अब्दियत की मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि आप अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ जाते हैं। तो तीसरी स्टेज क्या रहती है? फिनाफ़िल्लाह। आप अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ना कर रहे हैं। फिर इंसान चलते फिरते उठते बैठते कोशिश करता है, फिर वो नमाज़ पढ़ता नहीं, नमाज कायम करता है। ठीक है, तो उसका हर जो अमल है फिर वो अल्लाह के ताबे आ जाता है। देखिए, हम तो रवानी में कहते हैं जी हम तो अल्लाह के बंदे हैं। भाई, अल्लाह का बंदा होना अब्दियत जो है इसका मतलब फरमाबरदारी। जो अल्लाह ताला ने कहा है उस पर अमल करने को नाम अब्दियत है। सिर्फ इबादत का नाम अब्दियत नहीं है। और जब आप अल्लाह ताला के हिसाब से हर काम करेंगे तो आप कोई भी काम करेंगे। देखिए, आप माँ की तरफ खुशी से देखते हैं, अगर आपका ये अमल अल्लाह ताला के अहकामात में से है तो ये इबादत ही तो है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात ये अब्दियत में नहीं आता। आपके ऊपर जो हकूकुल इबाद हैं उनका अच्छे तरीके से अदा करना ये भी अब्दियत है। तो तीसरी स्टेज पे आप किस में चले गए? फिनाफ़िल्लाह में चले गए। और जब आप अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में अपने आप को गर्क कर देते हैं, यानी उसमें आप उठते बैठते आप डरते हैं, अल्लाह ताला का खौफ आप पर तारी रहता है, तकवा आप पर यानी गालिब आ जाता है, तो फिर आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जैसे कि औलिया इकराम, जैसे कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत अली हिजवेरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इस तरह के बेशुमार। ये मैं औलिया के हिसाब से बात करूँ। अगर आप सहाबा के हिसाब से देखेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से हमें नहीं पता चलता कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें कितनी मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बिन कहे वो अपना सब कुछ घर का उठा के आप वसल्लम के लिए ले आए, तो क्या ये मोहब्बत का दावा नहीं? क्या ये हज़रत अली मुर्तज़ा, आप ये देख लें कि जब आप वसल्लम ने कहा कि अली आज तो मेरे बिस्तर पे सो जाओगे, यकीन था कि यानी ये तो मौत का रास्ता है, तो क्या उन्होंने कोई एतराज़, कोई आर्गूमेंट किया? नहीं, ये मोहब्बत थी। बिलाल हबशी, आप उनको देख लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना तलखी, कितना मुश्किल वक़्त गुजारा, लेकिन अपनी ज़ुबान से जो नबी के वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार उसके बगैर रहे नहीं। कितना जुल्म सितम उनके मालिक ने किया कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन जब एक दफ़ा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में समा गई, फिर इंसान किसी की परवाह नहीं करता। तो तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं आप फ़िना फिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए आप अपने आप को फ़ना कर देते हैं। और जो उसकी सबसे आखिरी स्टेज है, इसे हम कहते हैं बका बिल्लाह, कि फिर वो बंदा जो अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाता है और जिसका सर तपाँव वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में रहता है, अपने अमाल को बिल्कुल वातिउल्लाह वातिउर रसूल की वो चलती फिरती यानी पिक्चर या तस्वीर बन जाता है, फिर वो बंदा बाकी रहता है। अच्छा, बाकी रहने से क्या मुराद है? आप देखें, यानी जब तक क़यामत नहीं आ जाती, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रहेगा, हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम रहेगा, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम रहेगा, हज़रत अली हिजवरी का नाम रहेगा। अब बात सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूँगा बीच में कि देखें, इनमें से किसी बुज़ुर्ग ने नहीं कहा कि आप हमारे दरबारों में आके लेट जाएँ या दरबारों में आके सजदे करें या मन्नतें मांगें या मुरादें मानें। ये हमारी वो कबाहतें हैं जो हमने इतनी अजीम शख्सियात के साथ ख़ुद ही से मंसूब कर लिए। देखें, वो तो अपने फ़राइज़ को अदा करके जो तबलीग का इतना बड़ा काम था वो करके चले गए, ठीक है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम वाकई उनके साथ अक़ीदत का इज़हार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो उनके बताए हुए तरीके हैं, और ऑब्वियसली उनके बताए हुए तरीके क्या हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अहकाम इलाही है, उन्होंने हमारी रहनुमाई की कि किस तरह से हम अपने दिल को पाक साफ़ कर सकते हैं, तज़किये नफ्स कर सकते हैं। देखिए, कुरान में सब कुछ मौजूद है, हदीस में मौजूद है, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने क्या किया? उन बुज़ुर्गों ने प्रैक्टिकली तौर पर उन कुरान पाक की जो तफसीर हैं उनको पढ़ कर अमली तौर पर उनका एक मुज़ाहरा किया। तो जब हम इस रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो ये मुर्शद और मुरीद का रिश्ता डेवलप हो जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से मैं फिर कहूँगा, देखें, हम लाल शहबाज कलंदर की मिसाल लेते हैं, ठीक है, बंदे उनके मज़ार पर जाते हैं, उधर वो यानी धमाल डालते हैं, इसका दीन से कोई तल्लक नहीं। वो बंदा जो 5 वक़्त का नमाजी नहीं है, वो हमारे लिए कतअन 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 और शरीयन हमारे लिए वो काबिल तकलीद नहीं है। वो बंदे जिनसे पूछें कि यार आप नमाज़ तो पढ़ते नहीं, तो अक्सर हमारे ये बंदे जो वो भंग पी के या चर्स पी के कहते हैं जी हम तो बंदे जी मुर्शिद साहब जो को जब पकड़ लिए तो फिर नमाज क्या पढ़ना। भाई, कभी भी तसव्वुफ़ में आप लिख लें, याद रख लें, तसव्वुफ़ में शरीयत पर अमल किए बग़ैर आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह के जितने नेक बुज़ुर्ग हैं उन्होंने किस चीज़ पर ज़ोर दिया? उन्होंने हकूक़ुल्लाह की अदायगी पर ज़ोर दिया, उन्होंने हकूक़ुल इबाद की अदायगी पर ज़ोर दिया। वो बंदे जो नारा मारते हैं, जो भंग पी के यानी मलंग अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, कलंदर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, वो बंदे हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं हैं। एक चीज़। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सख्ती फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी हमारा कोलेशन नहीं होनी चाहिए। कोलेशन से मुराद है कि जैसे मज़ारों पे औरतें भी चली जाती हैं। अब मैंने सुना कि मर्दों अपने खामदों या अपने महरमों के बगैर वो पहुँच जाती हैं, 4-4 6-6 दिनों के लिए वो लोग जाते हैं, ये कराची या सेवन शरीफ जाते हैं। ये कोई तसव्वुफ़ नहीं, इसका दीन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। और आप यकीन करें, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को क्या कहते थे? मोहम्मद, ठीक है। अब आजकल के बुज़ुर्गों को आप देखें जो रहबर तरीक़त, रहबर शरीयत, हकीकत और पता नहीं कौन कौन सी स्टेजेस के हिसाब से वो अपने नाम के साथ अलकाब लगाते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी इख्तियार की, तो वो बंदे जो अपने साथ फ़ख्र से ये अलकाब लगाते हैं हमारे लिए वो काबिल तकलीद नहीं है। और जितना हमारे मुआशरे में ये कबाहत आ गई है तसव्वुफ़ के नाम के ऊपर कि भाई आप नमाज़ें पढ़ें ना पढ़ें, आप साफ़ सुथरे रहें ना रहें। अब देखिए, जो बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता और जो सफाई का ख्याल नहीं करता वो तो ईमान में दाखिल ही नहीं होगा। आधा ईमान तो आपका सफाई के साथ मंसूफ़ है, तो आप नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो वो तो आपका ईमान बिल्कुल ही ये नहीं जाता रहा। तो लिहाजा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इसमें मुज़ायका कोई नहीं है, इसमें मुज़ायका नहीं। अगर आप फ़र्ज़ करें किसी के हाथ पर बैत कर लेते हैं तो यानी इस्लाम के हिसाब से इसमें कोई मुमानियत नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा, देखिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैं फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए अगर किसी स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स के टीचर को हायर कर लेता हूँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं कुरान पढ़ने के लिए अगर किसी मदरसे के आलिम यानी जो मदरसे में कोई बहुत बड़े उस्ताद हैं अगर उनकी रहनुमाई लेता हूँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। तो इसी तरह अगर मैं अपने तज़किये नफ्स के लिए किसी बंदे को, जो कि वो बंदा जो कुरान और सुन्नत को ज़हन में रखते हुए हमारी रहनुमाई करे, उससे रहनुमाई लेने में, उसके हाथ पर बैत करने में किसी किस्म का
कोई मुज़ायका नहीं, हम उसको कर सकते हैं। बस देखने की बात यह है कि जिसको हम मुर्शद के तौर पर ले रहे हैं, जिसके हाथ पर हम बैत कर रहे हैं, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा पर किस हद तक अमल पैरा है, ये देखने की बात है। इस पर अगर आप देखेंगे तो यकीन करें हमारे माशरे में 70 से 75% तक जो मर्ज़ हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, बिलखुसूस औरतों के रेफरेंस से वो तवीज़ गंडे के लिए चली जाती हैं, अपने मनती मुरादों के लिए, अपने अकीदे की कमी के लिए। और हम तो ज़्यादातर जो रुझान दिख रहा था वो ये था कि बंदे कहते हैं चूँकि मुर्शद साहब को मान लिया, उनके हाथ पर बैत कर ली, तो लिहाजा अब हमें अपनी यानी वही हमें सब कुछ पार, वो हमारी नैया वही पार करवा देंगे। तो भाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि फ़ातिमा मैं जो मोहम्मद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा क्योंकि अपने अमाल की तुम खुद ज़िम्मेदार हो, तो ये जो फिर जिनको हम मुर्शद करते हैं वो भी बज़ाहिरी तौर पर बेबस होंगे। ठीक है, तो असल चीज़ ये है कि इनके पास जाएँ तो फ़कत एक मकसद के लिए, क्या कि जो दीन की बात ये बताएँ, शरई हदूद में रहते हुए उस पर हमने अमल करना है, उस पर अमल करना है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी जो शरीयत से हट के हो। दरबारों पर सजदे करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बुतों को पूजने में और उसमें करने में कोई फ़र्क नहीं। मनते मुरादे मानने की कोई यानी इस्लाम में इस हिसाब से इजाज़त नहीं है कि हम उनसे जाके मांगें। हमें मांगना है तो फ़कत अल्लाह से मांगना है। इनसे रहनुमाई लेनी है तो फ़कत तज़किए नफ्स के लिए। और देखें, तज़किए नफ्स के हिसाब से मैं छोटी सी मुख्तसर यानी बात करके अपनी बात को रैप अप करूँगा, यानी ख़त्म करूँगा। देखें, जो तज़किए नफ्स है ना मेरे बेटे, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखें, ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखें, हमारे मुआशरे को देख लें, आपको बेशुमार बंदे अपनी महल्ले में नज़र आएंगे कि जो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। ठीक है, हम बल्कि ऐसे भी होंगे, आप कहेंगे जी लंबी सी दाढ़ी है, टखनों से ऊंची उनकी शलवार है, बाजमात नमाज अदा करते हैं, लेकिन क्या वो अपने मामलात के अंदर नरमी पैदा करते हैं? नहीं। उनका अपने घर वालों के साथ रवैया सख्त, उनसे बात करें उन बुज़ुर्गों से तो ऐसे ही नहीं कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना इनका दिल सख्त है। तो तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि अगर आप कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की 14वीं आयत है तो आप उसका तर्जुमा देखें तो क्या कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तुम्हारा ये नफ्स ही तुम पर गवाह होगा। तो क़यामत के दिन जो हमारी पूछ होगी वो हमारी ज़ाहिरी तौर पर हो या ना हो, बातिनी तौर पर पूछ होगी, और आपके जो दर्जात होंगे वो आपके बातिन के हिसाब से होंगे। देखिए, ज़ाहिरी तौर पर मैंने एक शरई दाढ़ी रखी, ज़ाहिरी तौर पर अगर मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तबलीग करता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, तो ज़ाहिरी तौर पर तो एक देखने वाला बंदा मुझ पे ये कह सकता है कि जी मौलवी साहब या हाफ़िज़ साहब आप तो बख्शे बख्शाएँ, जैसे हमारा एक इधर कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इसके पीछे मैं अपनी ज़ाती शोहरत चाहता हूँ, अपना कोई दुनियावी फ़ायदा चाहता हूँ, तो क़यामत के दिन बख्शिश तो दूर की बात, मुझे तो शायद कोई भी नहीं बचा सकेगा। तो लिहाजा ये जो तज़किया नफ्स है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपकी क़यामत के दिन पूछ होगी। बातिन के ऊपर फ़ैसला होगा कि आपने जन्नत में जाना है कि आपने दोज़ख में जाना है। और एक और चीज़ मेरे बेटे, ये जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखें ये मुसलसल एक जंग है, ज़ाहिर और बातिन। हम जब ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को लेते हैं तो बातिन दब जाता है। बातिन को जब हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं और हर एक छोटी सी छोटी ख्वाहिश के ऊपर लब्बैक कहते हैं कि दिल कर रहा है कि यार ये काम अभी कर लें, और हम फटाफट वो काम कर लेते हैं, तो फिर आहिस्ता 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 हमारा बातिन इतना ताकतवर हो जाता है कि हमारी इबादत उसके नीचे दब जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि हम करप्ट तरीन कौमों में से एक कौम है। अगर दुनियावी तौर पर देखें तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, गाड़ियों के पीछे, फेसबुक पे स्टेटस, ठीक है, हर साल ज़कात की मद में किस तरह आप देखें जगह जगह पे बंदे राशन बांट रहे हैं, ठीक है, रमज़ान में मस्जिदों में क्या अहतमाम चल रहा है, ठीक है। यानी आप ये चीज़ देख लें कि बज़ाहिरी तौर पर हम कितना ज़्यादा दीन को प्रमोट करते हैं, लेकिन करप्शन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ऐसी आप मुझे बताएं जो अच्छाई हमें मौजूद हो। ज़हीरा अंदोज़ी हम लोग करते हैं, अदालतों में झूठ हम बोलते हैं। आजकल तो वैसे आप देखें अदालतों का कितना आ रहा है कि भाई अगर आपने तेज़ तरीन यानी कोई चीज़ लेनी है, कोई सर्विसेज है, तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, बड़े से बड़ा चोर डाकू लुटेरा वो आराम से उनसे छूट सकता है। तो क्यों? इस लिहाज से मेरे बेटे कि हम दीन दिल से चलता है और दुनिया अकल से चलती है। हमने उल्टा कर लिया है। हमने क्या कर लिया है कि हमने जो दीन है उसको हम दिमाग से चलाते हैं। क्या हम नमाज जब पढ़ते हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होती है? नहीं। आप खुद सोच लें, देख लें कि आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसकी खुशी की खातिर आप उसके इशारे के मुंतज़िर होते हैं। यहाँ मुंह से ख्वाहिश निकली तो आपकी ज़िंदगी का वक्ती तौर पे जो बड़ा मकसद होता है वो उस बंदे की ख्वाहिश को पूरा करना है, चाहे इसके लिए सारी रात जागना पड़े। किसी से फ़ोन करने के लिए आप सारी रात जाग सकते हैं, क्या अल्लाह के लिए आपको नवाफिल पढ़ने पड़े आप जागेंगे? नहीं। तो ये तज़किया नफ्स जब पैदा होगा तो फिर मोहब्बत पैदा होगी। इबादत मोहब्बत से है,
मोहब्बत से है और दुनियादारी अकल से है। हमने क्या कर लिया, हम दुनिया के मामलात में मोहब्बत ले हैं कि हमारी दुनिया से मोहब्बत शदीद होती जा रही है, और मज़हब अल्लाह के अंदर हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, जी बस आप चले 5 मिनट में नमाज़ पढ़ के आ। रोज़ा हम ऐसे रखते हैं, हम इबादत रूटीन के हिसाब से कर रहे हैं, दिल से नहीं करते। जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, आप 2 रकत नमाज भी पढ़ेंगे तो आपका उसको सुरूर आएगा। आप कुरान पाक की एक आयत पढ़ेंगे समझ के, आपको पता चलेगा क्या, नफ्स को मजबूत नहीं करना, नफ्स को काबू करना है। और ये काबू करने के लिए हमें एक रहनुमा की ज़रूरत है, ख्वाह वो कोई मुर्शिद भी हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा अच्छा इंसान भी हो सकता है। ये अल्लाह ताला की इस दुनिया पर मुनहसर है कि हम अपनी तलाश में किस हद तक सिंसियर हैं। लेकिन मैं ख़त्मुल कलाम में ये कहूँगा, जिसको भी मुंतहिब करें वो बंदा ऐसा हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।